अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असगर हयात। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ तहरीक इंसाफ के से बल्ला छीनने के हवाले से, बल्ले के इंतखाबी निशान के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में फ़ैसला हुआ। इसी दौरान एक वाक़या हुआ, बैरिस्टर गौहर के घर पुलिस गई और पुलिस का छापा पड़ा। बड़ा ये मामला हाईलाइट हुआ। असल में पुलिस किसके पीछे गई थी? जो अख्तर इकबाल डार हैं, तहरीक इंसाफ के नज़रियाती के जो चेयरमैन हैं, इस वाक़े से इसका क्या ताल्लुक़ है? और जो उमर अयूब के घर पुलिस गई, उसका इस्तेमाल से क्या लेके, इस पर आएंगे। लेकिन पहले दो तीन वाक़यात जो हैं, दो तीन चीज़ें हैं। इनमें से एक जो तहरीक इंसाफ की आइंदा की हिकमत अमली है, और उसके अलावा जो निशानात इसको दिए गए हैं, और एक मरकज़ी रहनुमा मुस्लिम लीग नून के, वो पीटीआई का टिकट हासिल करना चाहते हैं। इस वक्त वो कौन है और क्या मकसद उनका इसके पीछे है? तो सबसे पहले जो तहरीक इंसाफ के हवाले से फ़ैसला आया है, इससे तहरीक इंसाफ ने इसके हवाले से नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करने का फ़ैसला किया है। इंतखाबात के बाइकआउट के हवाले से तहरीक इंसाफ ने अभी तक कोई फ़ैसला नहीं किया। आज शेर अफजल मरवत ने कराची में एक जलसा किया, और बड़ा जलसा किया है। बल्ले के निशान को तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो छीन लिया, लेकिन इस निशान के हवाले से जो निशान जो है वो लोगों के दिलों में, जो बल्ला जो है वो लोगों के दिलों में बसता है, उसको कैसे निकाला जाएगा, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। अब जो शेर अफजल मरवत ने जलसा किया, उसके बाद सिंध पुलिस जो है मुतहरिक हो गई है, और शेर अफजल मरवत को जो है वो गिरफ़्तार करने के लिए सिंध पुलिस जो है वो पहुंच गई। इस तरह की खबरें आ रही हैं कि कारकुनान को भी जो है वो गिरफ़्तार, तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनको भी गिरफ़्तार किया जा रहा है। आगे जाके हम वो बैरिस्टर गौहर के घर जो छापा पुलिस का पड़ा, उस पर हम बात करेंगे, और जो पुरस्रार किस्म तरह के जो वाक़यात हुए और उसका लिंक जो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उससे क्या है, उसमें हम आपको जोड़ेंगे। लेकिन जो निशानात जो दिए गए, बस उसका मामूली सा सरसरी सा जिक्र मैं करूँगा। तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवारान हैं उनको निशानात दिए गए, और उनको ऐसे निशानात दिए गए, बल्ला तो छीन लिया गया, लेकिन निशानात ऐसे दिए गए कि शोएब शहीन को जूता दिया गया निशान में, और अली अमीन गंडापुर को बोतल निशान में दी गई, और जो महर कुरैशी हैं, मेहरबान कुरैशी, उनको चिमटा दिया गया, और असद कैसर को व्हील चेयर दी गई। ऐसे ऐसे निशानात दिए गए हैं कि इबरत का निशान जो है वो बनाने की कोशिश की गई है। और इन निशानात में भी अब वो वोट मांगेंगे तो कैसे मांगेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से मज़ाक़ खेज़ जो निशानात हैं वो दिए गए हैं तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवारान हैं, जो अब आज़ाद उम्मीदवारान हैं उनको। अब इसमें गुज़िश्ता रोज़ का थोड़ा सा हम उस मामले को देखते हैं। बैरिस्टर गौहर सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, वहाँ पर ये मामला सामने आया, और कि बैरिस्टर गौहर के घर पे जो है वो छापा पड़ा पुलिस का, या कुछ लोग गए हैं, उनके बेटे को भी मारा है, उनके भतीजे को भी मारा है। तो जब आईजी इस्लामाबाद भी गए, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर, और पुलिस ने तहकीकात भी की हैं, रिपोर्ट भी तैयार की गई है। सवालात कुछ उठ रहे हैं यहाँ पर, और वो सवालात ये हैं कि वो कौन सा बंदा था, या कौन सा इश्तिहारी मुलज़म था जिसे अभी तक ज़ाहिर नहीं किया गया, जिसके पीछे पुलिस गई थी। तो कुछ जो लोग हैं, कुछ जो ज़राए हैं, उनका ये कहना है कि ये तहरीक इंसाफ नज़रियाती के चेयरमैन अख्तर इकबाल डार साहब थे जिनके पीछे पुलिस गई थी, और ये उनको वहाँ पर बैरिस्टर गौहर के घर पे छुपा के रखा गया था, और पुलिस उनके पीछे गई थी। और क्योंकि ये पता चल गया था कि तहरीक इंसाफ के नज़रियाती के टिकट पर जो लोग हैं तहरीक इंसाफ के, वो एक एग्रीमेंट हो गया, वो लड़ना चाहते हैं, तो कुछ लोगों का ये ख्याल है कि पुलिस उनके पीछे गई थी। अब ये जो वाक़यात सुप्रीम कोर्ट में जब बैरिस्टर गौहर मौजूद थे, 2-2:30 बजे का टाइम था, 2:30 बजे का तकरीबन टाइम था जब ये वाक़े की तफसील जो है वो सामने आई। उसके बाद जो अख्तर इकबाल डार हैं, इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो तहरीक इंसाफ नज़रियाती के जो चेयरमैन हैं, लाहौर में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और 7:30 बजे की, यानी कि तकरीबन 5 घंटे का जो फ़र्क है, उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। तो कुछ लोगों का ये कहना है, क्योंकि 5 घंटे में अगर अख्तर इकबाल डार माने हुए नहीं थे कि उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, तो ज़ाहिर है उन्हें समझाने बुझाने में भी, उन्हें लेके जाने में भी, उन्हें बताने में भी वक्त दरकार था।